नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, अप्रैल का महीना नजदीक है तो आजकल हम बात कर रहे हैं अप्रैल के मासिक राशिफल पर सभी 12 राशियों के लिए। कन्या राशि तक की वीडियो में डाल चुकी हूँ। यदि आप मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि की अप्रैल 2024 की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज बारी है तुला राशि की। आज की इस वीडियो में हम तुला राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव तुला राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेगा। ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, शिक्षा, करियर, नौकरी, सरकारी नौकरी, विदेशी पक्ष, व्यापार, आर्थिक लाभ, भूमि, भवन, वाहन का पक्ष, संतान का विवाह, आपका वैवाहिक जीवन, आपका विवाह, प्रेम और भाग्य के विषय में भी हम बात करेंगे। बात अंत में आपके लिए उपायों की भी अवश्य की जाएगी, तो वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर के विषय में। सूर्य से शुरुआत करते हैं तो सूर्य आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ। 13 अप्रैल तक सूर्य आपके छठे भाव में रहेंगे। 13 अप्रैल को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर सूर्य गुरु के साथ युति करेंगे और यहाँ पर सूर्य उच्च के हो जाएंगे। यहीं से हमारे हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो जाएगी। बुध आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 2 अप्रैल को वक्री हो जाएंगे। वक्री चाल से चलते हुए बुध 9 अप्रैल को पुनः आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 9 अप्रैल से 10 मई तक बुध आपके छठे भाव में ही गोचर करेंगे। यहाँ पर बुध नीच के हो जाएंगे, परंतु यहाँ पर शुक्र जो है वो उच्च के होकर बुध के साथ गोचर करेंगे। तो ये स्थिति बुध के नीच भंग को दर्शाती है। शुक्र आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 31 मार्च को शुक्र आपकी राशि से छठे भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर शुक्र राहु के साथ युति करेंगे और बुध भी यहीं पर गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र उच्च के होंगे और पूरे महीने आपको शुक्र उच्च का ही प्रभाव देने वाले हैं। 25 अप्रैल तक शुक्र आपके छठे भाव में उच्च अवस्था में गोचर करेंगे। 25 अप्रैल को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु 1 मई तक आपके सप्तम में गोचर करेंगे। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के विषय में यदि बात की जाए तो मंगल आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 23 अप्रैल तक मंगल आपके पंचम में शनि के साथ युति करते हुए गोचर करेंगे। 23 अप्रैल के बाद 24 अप्रैल को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर मंगल की जो युति होगी वो राहु और बुध के साथ होने वाली है। शनि आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि पूरे अप्रैल के महीने में इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन शनि नहीं करेंगे। राहु आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु भी पूरे अप्रैल के महीने में इसी प्रकार से गोचर करेंगे। केतु आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी पूरे अप्रैल के महीने में इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को, जिसमें हम चंद्रमा को केंद्र में रखकर पूरी 12 राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल का निर्माण करते हैं। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर के विषय में, अब बात कर लेते हैं इनके
प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के विषय में कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से अप्रैल 2024 तुला राशि वाले जातकों के लिए उत्तम है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र उच्च के होकर पूरे महीने 25 तारीख तक गोचर करने जा रहे हैं। आपके छठे भाव में रहेंगे, तो यदि आप कुछ बीमारियों से पहले से परेशान चल रहे थे तो उनमें भी आपको कमी देखने के लिए मिलेगी और आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतरी की ओर दिखाई देगा। राहु के कारण जो छोटी छोटी बीमारियां आपको लगी हुई थी या फिर मानसिक परेशानियां यदि आपको चल रही थी तो उनमें भी आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। परंतु जो लोग शुगर पेशेंट हैं उनको थोड़ा सा अतिरिक्त केयर की आवश्यकता है, क्योंकि छठे भाव में बैठे शुक्र शुगर में अप और डाउन दे देते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी सभी चीजों के लिए आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अप्रैल का महीना तुला राशि वाले जातकों के लिए उत्तम दिखाई दे रहा है। शिक्षा के विषय में यदि बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए महीना उत्तम है। आपके शिक्षा भाव के स्वामी शनि बनते हैं और मंगल के साथ युति में बैठे हुए हैं, तो ये आपकी शिक्षा में बहुत अधिक मेहनत को दर्शाता है। आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मेहनत करेंगे और आपको करियर में उन्नति और प्रगति भी देखने के लिए मिलने वाली है। कंसंट्रेशन आपका शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा। परंतु यदि आपकी कोई प्रतियोगी परीक्षा होने जा रही है तो आपको जल्दबाजी में बिल्कुल भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप उसमें गलती कर सकते हैं। पंचम में मंगल के बैठने के कारण आप शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षाओं में थोड़ी बहुत जल्दबाजी के कारण नुकसान उठा सकते हैं। तो उस चीज का यदि आप ध्यान रख लेते हैं, थोड़ा धैर्य से यदि आप काम लेते हैं तो आपकी शिक्षा का पक्ष भी इस महीने उत्तम दिखाई दे रहा है। शिक्षा के पक्ष में कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। जो लोग करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी मिलने की उनको संभावना है, लेकिन 24-25 अप्रैल से पहले 24-25 अप्रैल से पहले का समय आपके करियर, नौकरी और शिक्षा के लिए उत्तम है। जो लोग करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी के सिलसिले में कुछ परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए 25 तारीख से पहले का समय काफी अधिक उत्तम है। शिक्षा के लिए भी उत्तम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उत्तम दिखाई दे रहा है। बात यदि उन लोगों की जाए जो पहले से ही नौकरी के क्षेत्र में कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं, एमएनसी आदि से जुड़कर नौकरी करते हैं, तो नौकरी का क्षेत्र आपका उत्तम है। हो सकता है आपको नौकरी के सिलसिले में कुछ छोटी छोटी यात्राएं इस महीने करनी पड़े। आप अपने नौकरी के जो कलीग होते हैं उनके साथ इस महीने कहीं पर घूमने फिरने के प्रोग्राम भी बना सकते हैं, तो ये चीज आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी का पक्ष आपका उत्तम बना हुआ है। यदि आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हैं, तो अच्छे परिणाम आपको उसमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। नौकरी में आपका वातावरण भी उत्तम रहेगा नौकरी के क्षेत्र में, और आपके सहकर्मी आपका साथ देते नजर आएंगे। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए वर्क का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। नौकरी से आप लाभ प्राप्त करते नजर आएंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको 13 अप्रैल तक थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य आपके छठे भाव में बैठे हैं जो कि सरकारी नौकरी के कारक हैं, राहु के साथ युति करके बैठे हैं, तो ये स्थिति सरकारी नौकरी में थोड़ी परेशानियों को दर्शाती है। 13 अप्रैल के बाद जब सूर्य उच्च के होकर आपके केंद्र में सप्तम भाव में गोचर करेंगे, गुरु के साथ युति करेंगे, तो जो भी सरकारी पक्ष से आपकी परेशानियां चल रही थी, सरकारी नौकरी में दिक्कतें आ रही थी, वो सारी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और आपका सरकारी पक्ष जो है वो उत्तम होने लगेगा। सरकारी नौकरी के लिए 13 अप्रैल के बाद का समय काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। उससे पहले थोड़ा सा ध्यान आपको सरकारी क्षेत्रों में रखना चाहिए। विदेशी पक्षों की यदि बात की जाए तो विदेशी पक्षों से आपको लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि केतु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव के केतु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। आपको अचानक से कुछ ऐसी विदेशी लाभ मिल सकते हैं जिनकी आपने कामना भी नहीं की होगी। एमएससी आदि में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये सपना भी आपका निकट भविष्य में पूरा हो सकता है। आपको अपने ट्रायल करते रहना चाहिए। सभी विदेशी पक्षों के लिहाज से विदेश में घूमने फिरने जाना चाहते हैं, वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
सभी चीजों के लिहाज से विदेशी पक्ष को यदि देखा जाए तो ये महीना उत्तम है। हालांकि बुध नीच के होंगे, पर शुक्र के साथ युति करने के कारण बुध का जो बल है उसमें कमी नहीं होगी, क्योंकि नीच भंग राजयोग का प्रभाव आपकी नौकरी के पक्ष में बन जाएगा। तो विदेशी पक्ष भी आपका उत्तम है। विदेशों से जुड़कर जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी स्थिति उत्तम बनी हुई है। व्यापार के पक्ष की यदि बात की जाए तो व्यापारियों के लिए 25 अप्रैल तक का समय बहुत अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। मंगल आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। व्यापार से आपको अधिक धन लाभ इस समय पर होने वाला है। स्पेशली जो लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, शनि से रिलेटेड व्यापार करते हैं, मंगल से रिलेटेड व्यापार करते हैं, होटल इंडस्ट्री आदि से जुड़े हुए हैं, या फिर ज्वेलरी, कपड़ों का काम करते हैं, इन सभी चीजों के लिए, यदि आप जमीन से जुड़कर कोई व्यापार करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, इन सभी चीजों के लिए आपका व्यापार 25 तारीख तक बहुत अधिक उत्तम चलने वाला है। उसके बाद आपके व्यापार भाव के स्वामी जो कि मंगल है वो छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। छठे भाव में भी मंगल अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन राहु और मंगल की युति के कारण व्यापार के क्षेत्र में आपके थोड़े बहुत मनमुटाव अपने कंपटीटर्स के साथ हो सकते हैं। उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी से भी वाद विवाद करने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको धन उधार देने से भी 25 अप्रैल के बाद बचना चाहिए, अन्यथा आपका धन आपके व्यापार के क्षेत्र में फंस सकता है। जितना हो सके पैसों की डीलिंग में सावधानी बरतें, अन्यथा आपको 25 अप्रैल के बाद व्यापार के क्षेत्र से नुकसान उठाना पड़ सकता है। आर्थिक पक्ष से यदि इस महीने को देखा जाए तो आर्थिक लाभ के लिए महीना आपके लिए उत्तम है। आर्थिक लाभ आपको होता रहेगा। आपकी राशि के स्वामी उत्तम अवस्था में रहेंगे। साथ ही आपके धनेश जो कि मंगल बनते हैं 25 अप्रैल तक अच्छी स्थिति में है। 25 अप्रैल के बाद छठे भाव में आ जाएंगे, तो आपको किसी को भी धन उधार नहीं देना है, अन्यथा आपके पैसे फंस सकते हैं। धन आपके पास आता रहेगा। सूर्य जो कि आपके लाभेश बनते हैं 13 अप्रैल के बाद उच्च के होकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो ये स्थिति भी आपके लिए ठीक है। धन की आवक आपके लिए बनी रहेगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी को भी इस महीने 25 अप्रैल के बाद पैसे उधार ना दें, वरना आपके पैसे फंस सकते हैं। बात उन लोगों की जाए जो कोई भूमि, भवन या वाहन खरीदना चाहते हैं, अपने घर में रेनोवेशन आदि का कार्य कराना चाहते हैं, तो आपके चतुर्थे शनि बनते हैं। शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। अच्छी अवस्था में शनि गोचर कर रहे हैं खुद ही की राशि में। हालांकि पंचम में शनि का गोचर बहुत अधिक उत्तम नहीं माना जाता है, परंतु फिर भी इतने खराब परिणाम शनि पंचम में बैठ के नहीं देंगे। यदि आप रेनोवेशन आदि का कार्य कराना चाहते हैं, कोई भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए महीना उत्तम है। आप इस महीने का चयन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 13 अप्रैल के बाद करेंगे तो आपको और अधिक अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। व्यापार से और वाहन से आपको प्रॉपर्टी आदि से लाभ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सूर्य और राहु का ग्रहण दोष 13 अप्रैल से समाप्त हो जाएगा। सूर्य उच्च के हो जाएंगे, तो आप यदि जो आने वाले नवरात्रे हैं उनमें कोई कार्य करें तो आपके लिए अधिक उत्तम रहने वाला है। देवी के दिन रहेंगे, शुक्र आपके उच्च के रहेंगे, तो आपको कोई भी भूमि, भवन या वाहन खरीदने के लिए नवरात्रों का चयन करना चाहिए। घर में रेनोवेशन या किसी प्रकार के कार्य को करवाने के लिए भी उन दिनों का चयन करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। बात आपके संतान के पक्ष की जाए तो संतान का पक्ष आपका उत्तम है। आपकी संतान अपने क्षेत्रों में उन्नति और प्रगति करती नजर आएगी। शनि और मंगल की युति के कारण इस समय पर आपकी संतान हो सकता है शरारतें अधिक करे, बाहर अपने मित्रों के साथ लड़ाई झगड़ा करे, उसकी कंप्लेंट आदि अधिक आए। परंतु जैसे ये युति जो है समाप्त होगी 24 तारीख के बाद, तो आपकी संतान ठीक तरीके से कार्य करेगी, अपने क्षेत्रों में मेहनत करेगी और अच्छे अंकों से आपकी संतान पास भी होगी और आगे भी बढ़ती नजर आएगी। संतान के विवाह के लिए यदि आप प्रयासरत हैं
तो उसके लिए आपको भी थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि उसके विवाह के योग अभी नहीं बनते हैं। यदि कुंडली में महादशा इस चीज के लिए सपोर्टिव है तो अवश्य ही आपकी संतान विवाह के योग्य है, तो आप विवाह कर सकते हैं। अन्यथा गोचर के हिसाब से यदि देखा जाए और आपकी कुंडली को देखा जाए तो आपकी संतान के विवाह के योग अभी निर्मित नहीं है। आपको थोड़ा सा वेट अभी करना चाहिए। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको 24 अप्रैल से पहले के समय को चुनना चाहिए। हालांकि पंचम में बैठकर शनि संतान प्राप्ति में थोड़े से विघ्न डाल सकते हैं, परंतु मंगल के गोचर के कारण संतान प्राप्ति का जो आपका सपना है वो 24 अप्रैल से पहले कंसीव करने के कारण पूरा हो सकता है। अभी शुक्र का गोचर भी यहाँ पर है, तो ये स्थिति आपके लिए उत्तम है। आप यदि संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं तो फिर 24 अप्रैल से पहले का चयन करें। वैवाहिक जीवन को यदि देखा जाए तो वैवाहिक जीवन आपका मिला जुला दिखाई दे रहा है। गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव में है, तो वैवाहिक जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है, परंतु आपके विवाह स्थान के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि 24 अप्रैल के बाद आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। अपने घर से 12वें हो जाएंगे, तो ये स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में थोड़े से नेगेटिव परिणाम 24 अप्रैल के बाद आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। फालतू का वाद विवाद का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपना जीवन साथी ही आपको दुश्मन की तरह नजर आएगा, तो थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। 24 अप्रैल के बाद का समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अधिक उत्तम नहीं है, क्योंकि गुरु की जो स्थिति है वो भी लगभग आपके सप्तम भाव से हटने लगेगी। 31 अप्रैल को गुरु 30 अप्रैल को गुरु भी अपना राशि परिवर्तन करने लगेंगे, तो ये स्थिति आपके सप्तम भाव में नहीं रहेगी। और आपके जो सप्तमेश है मंगल, वो अपने से 12वें हो जाएंगे, राहु के साथ युति करेंगे, तो ये सारी ही चीजें थोड़ी नेगेटिविटी को दर्शाती हैं। एक प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि शुक्र आपके सप्तम में प्रवेश कर जाएंगे, तो वैवाहिक जीवन में जो भी मतभेद या वाद विवाद होंगे वो धीरे धीरे खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी, लेकिन 24 अप्रैल के बाद थोड़े बहुत वाद विवाद आपके वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ होने की संभावना बनती है। प्रेम पक्ष की यदि बात की जाए, प्रेमी प्रेमिकाओं की यदि बात की जाए अप्रैल के महीने के लिए, तो 24 अप्रैल तक तो सब कुछ ठीक है। थोड़े बहुत वाद विवाद चलते रहेंगे, लेकिन 24 अप्रैल के बाद का समय थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। वैसे तो अप्रैल का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। आपका प्रेम जीवन कुछ गलतफहमी के कारण, क्रोध के कारण टूट सकता है। स्पेशली जो तुला राशि के जो प्रेमी या प्रेमिका, उनके ये प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनमें क्रोध में वृद्धि होती देखी जा सकती है, जिसके कारण आप दोनों में मतभेद हो सकते हैं। मंगल आपके पंचम में गोचर कर रहे हैं, फिर मंगल राहु के साथ युति कर लेंगे, आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शनि की स्थिति आपके पंचम में पहले ही बनी हुई है, ये स्थिति भी आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अधिक उत्तम नहीं है। प्रेम जीवन में थोड़ी नेगेटिविटी आपको अप्रैल के महीने में देखने के लिए मिल सकती है, तो उसका भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखते हुए और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए प्रेम जीवन को आगे लेकर जाना चाहिए। भाग्य के पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो भाग्य आपका अप्रैल के महीने में थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके बुध नीच के होकर छठे भाव में गोचर करेंगे। यह स्थिति भाग्य की जो पक्ष है उसमें कमी को दिखाती है। थोड़ा सा आपको भाग्य के भरोसे बैठकर इस महीने काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जितना अधिक आप परिश्रम करेंगे, अपनी मेहनत पर जितना आपको भरोसा होगा, उतना भाग्य आपका साथ नहीं देगा। भाग्य के भरोसे आप ना बैठे, अपनी मेहनत को करते हुए अपने सभी कार्यों को करने का प्रयास करें, क्योंकि भाग्य का पक्ष अप्रैल के महीने में तुला राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, हमने बात की आपके सभी क्षेत्रों पर, अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की।
तो आपको जो एक उपाय है वो दैनिक रूप से करना ही चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा तुला राशि वाले जातकों को दैनिक रूप से करनी चाहिए। देवी की आराधना आपके सभी दुखों को कम करने का कार्य अवश्य ही करेगी। आने वाले दिनों में नवरात्रे हैं 9 अप्रैल से, आपको उनमें देवी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। अपने घर में देवी के कलश की स्थापना करें, पूजा पाठ करें, तो जो भी आपकी परेशानियां हैं वो अवश्य ही धीरे धीरे कम होंगी। देवी माँ से प्रार्थना करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको नवरात्रों में करना चाहिए। तो अप्रैल का महीना आपका वैसे ही अच्छा निकलेगा, कोई परेशानी अधिक देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस उपाय को करके आप अपने अप्रैल के महीने को उत्तम बना सकते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।